दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग में जो है हम कैलेंडर के बारे में जान रहे थे। कैलेंडर के किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जो है चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं और किस प्रकार से जो है आप उसको इजीली सॉल्व करेंगे इसकी जो है चर्चा करेंगे। हमने एक लेक्चर इस पे ले लिया है और एक लेक्चर जो है कैलेंडर का हमने लिया है और यदि किसी ने नहीं देखा है उस लेक्चर को तो पहले उसको जरूर देखिए। यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो ये वाला आपको समझ में नहीं आने वाला। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और डायरेक्ट जो है क्या क्या क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करेंगे और उसके पहले जो कुछ पहले लेक्चर्स में कुछ फैक्ट छूट गए थे वो सेकेंड लेक्चर में जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। एक साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और 365 दिन की अगर जो बात करें तो 365 को अगर जो हम डिवाइड करते हैं 365 दिन को अगर जो हम डिवाइड करते हैं 7 से 7 25 35 होता है और इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा 15 आ जाएगा 7 2 जा कितना होता है 14 होता है। शेषफल 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। 365 को डिवाइड करोगे 700 से 7 से शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा। 366 को डिवाइड करोगे मतलब लीप ईयर को डिवाइड करोगे शेषफल 2 आएगा। तो याद रखना जो दिन जो है जिस दिन से स्टार्ट हुआ होगा उस दिन क्या तारीख रही होगी 1 तारीख रही होगी और इस तारीख को अगर जो निकाल दें इस 1 तारीख को अगर जो निकाल दे तो बाकी 364 दिन बचे होंगे। 364 दिन को 363 कर लेते हैं और इसका 1 दिन यहाँ पे कर लेते हैं। 364 जो है वो पूरी तरह से 7 से डिवाइड होता है। 364 जो है देखिए 364 दिन जो है वो पूरी तरह से डिवाइड है प्लस 1 को छोड़ के। तो 1 को जो दिन रहा होगा जो भी दिन रहा हो और 365 दिन जो है 7 से डिवाइड है 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इसका 0 देता है तो 1 प्लस 0 बराबर कितना होता है 1 होता है। यही तो है 364 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड होगा 1 प्लस 0 बराबर 1 होता है। और हमने महीने में ही बता दिया था जिस महीने का कोड जनवरी का कोड 1 था अक्टूबर का कोड 1 था इसका मतलब उसका पहला दिन और अक्टूबर का पहला दिन समान होंगे। ठीक है, अक्टूबर का पहला दिन जनवरी का पहला दिन सेम होंगे। यही चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो जो हमारा साधारण वर्ष होगा उसका जो महीना पहला दिन होगा 1 जनवरी जिससे शुरू होता होगा और उसी से अंत होगा कौन सा दिसंबर। 31 दिसंबर वही तारीख पड़ेगी क्योंकि लास्ट वाली तो सेम आ रही ना। पहला वाला दिन आखिरी वाला दिन तो सेम आ रहा है भाई। तो पहला दिन और आखिरी दिन समान होगा, ये चीज हम बता रहे हैं आपको। और जो साधारण वर्ष है उसके लिए ये मान्य है। और एक साधारण वर्ष में जो है वो 52 बार सप्ताह पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं 52 सप्ताह पढ़ते हैं। और क्या पढ़ता है 1 दिन पढ़ता है। तो 52 सप्ताह 7 से डिवाइड हो जाते हैं 52 सप्ताह। इसका मतलब जो है 1 दिन जो बढ़ता है वो एक कोड जो मतलब जनवरी से स्टार्ट कर रहे थे तो फिर आखिरी वाले दिन भी वही वाला दिन पड़ जाएगा क्योंकि जो दिन पहले वो दिन होगा जनवरी का वही आखिरी वाले दिन पड़ेगा। इसी प्रकार से लीप ईयर में 366 दिन होंगे। जो दिन पड़ा होगा पहला जनवरी का उसकी अगले वाला दिन पड़ेगा उसका आखिरी दिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 30 31 जोड़ने की जरूरत नहीं है। 31 30 31 30 31 30 उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे ये करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपको पता ही है 365 दिन होते हैं तो 365 दिन आएंगे 30 31 30 31 30 31 करने में 7 से डिवाइड करोगे आएगा वही। हमको करना नहीं है। बीच का महीना कुछ पूछा जाए तो हमने कोड बताया है 31 का महीना है तो 3 कोड और अगर जो फरवरी है तो उसका 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। यहाँ पे 0 1 हो सकता है कि 1 साल के अंदर किसी का निकालना है तब के लिए ये मान्य है वरना मान्य नहीं। और अगर जो कोई 30 का पड़ता है तो उसका कोड 2 है। इनको जोड़ते जाइए जहाँ पे 7 बन जाए इसका मतलब उस महीने का जो है पहला दिन जो है वो उससे समान होगा
बाकी दिन जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है। लीप वर्ष को जो है अधिवर्ष भी बोलते हैं, 4 साल बाद आता है। क्यों आता है हमने बता दिया है। शताब्दी लीप वर्ष की बात करें तो शताब्दी लीप वर्ष जैसे है 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 2000 हो गया, 1600 हो गया। ये सब जो है मतलब 7 से डिवाइड है, डिविजिबल है। और याद रखना 1900 जो है 1900 है ये शताब्दी वर्ष नहीं है। 1900 जो है एक प्रकार से ये शताब्दी वर्ष नहीं है। ये हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं 22 जून 1992 को मंगलवार था, तो 22 जून 1996 को क्या होगा। देखिए 22 जून तिथि दो है वो सेम दे रहे हैं, तिथि सेम दे रहे हैं। अब देखो 22 जून 1996 पूछ रहे हैं, 22 जून 1992 पूछ रहे हैं। अब ये 1992 है, 1992 4 से डिविजिबल है। देखिए 4 से डिविजिबल है, 4 चौको 16 होता है, 3 बचा होगा, 4 9 जा कितना होता है 36 होता है, 3 बचा होगा, 4 8 टाइम जो करेंगे 32 होता है, शेषफल 0। इसका मतलब ये भी लीपी वर्ष होगा और 1996 4 साल बाद भी वाला भी लीपी वर्ष होगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं भाई, जून से। फरवरी छूट गई होगी पहले ही, फरवरी 29 वाली छूट गई होगी। हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे कि ये लीप ईयर्स है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1992 1993 डायरेक्ट लिखें, 92 93 और क्या लिखेंगे 94 95 96। इसके बीच एक, इसके बीच एक, इसके बीच एक, इसके बीच गैप हम देखेंगे। क्या देखेंगे गैप, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप। इसका मतलब 4 साल। कितने साल, 4 साल हो गए। 1996 से 1992 तक 4 साल हो गए। एक लीप वर्ष पड़ा होगा ये, क्योंकि इसमें जनवरी फरवरी है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आया होगा। तो फरवरी का जो दिन था वो 29 दिन है, 1 जुड़ जाएगा तो बन गया 5। क्या बन गया 5। अब मंगलवार था, मंगलवार जो है ये जो पूछा जा रहा है ये भी याद रखना, जो दिन पूछा जा रहा है वो 1992 से लेकर के 96 तक पूछा जा रहा है। 96 आगे बढ़ रहा है तो हम दिन क्या बढ़ाएंगे, दिन बढ़ाएंगे। देखिए आगे दिन क्या बढ़ाएंगे, एक दिन ऐसे बढ़ाएंगे, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, ऐसे बढ़ाएंगे। अगर जो दिन पूछा जाता उल्टा, देखिए अभी उल्टा बता रहे हैं उसे कैसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन जो पड़ेगा वो 5 जो है विषम दिन पड़ेगा। मंगलवार के बाद 5 दिन जोड़ो, 1 2 3 4 5, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार पड़ा होगा। कौन सा दिन, रविवार। अगले दिन पूछ रहे हैं। अब बोलो यहाँ पे अगर जो हम कहें 22 जून 1996 को रविवार था, क्या था, रविवार था, तो आप बताइए 22 जून 1992 को कौन सा दिन होगा, 22 जून 1992 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1996 से लेकर 1992 तक जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें लीप ईयर आया ही नहीं होगा और इसमें आया होगा, तो जोड़ोगे क्या, इनके बीच गैप है 4 साल और इसमें 1 जोड़ोगे तो इसका कितना बचेगा, 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5, तो ये बन गया 5। इसका मतलब क्या है, ये जो दिन चल रहा है वो 1 2 3 4 5 ये रविवार है। अगर जो हम इसको रविवार के आगे ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए रविवार के बाद क्या आता है, रविवार के बाद आता है सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो इस दिन पड़ेगा शुक्रवार 22 जून को, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि हम गलत काउंटिंग कर रहे हैं। जब पीछे का पूछे साल तो हम पीछे से जाएंगे, कैसे जाएंगे, पीछे जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पड़ा होगा रविवार,
तो रविवार के बाद क्या आएगा? रविवार के पहले शनिवार आता है, शनिवार के पहले शुक्रवार आता है, शुक्रवार के पहले क्या आता है? शुक्रवार के पहले गुरुवार आता है, गुरुवार के पहले बुधवार आता है, बुधवार के पहले मंगलवार आता है। ऐसे हम जाएंगे। जब आगे का पूछे, साल के आगे का पूछे डेट, तो हम आगे के चलेंगे, और अगर जो पीछे का पूछे सालों में, तो हम पीछे के जाएंगे। और यही चीज महीनों में है। महीना अगर जो आगे का है तो फिर हम दिन आगे की तरफ जाएंगे, और महीना पीछे का है तो हम दिन पीछे की तरफ कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 15 मार्च 1992 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 1989 को कौन सा दिन होगा? देखिए 1989 को, 92 को दिया गया है, 1989 को पूछ रहे हैं। 92 15 मार्च को पूछ रहे हैं, इसका मतलब एक लीप ईयर पड़ गया होगा। और हर साल में एक दिन बढ़ जाता है, याद रखना। लीप ईयर में 2 साल बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं, और ये लीप ईयर नहीं है तो फिर 1 साल बढ़ता है। अब देखिए 15 मार्च 1992 हो गया। देखिए 89 से जोड़िए, 89, 90, 91, 92, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। कितने गैप? 3 गैप। इसका मतलब 3 जोड़ो इसमें, और प्लस 1 लीप ईयर पड़ गया होगा 92 में, तो हो गया 4। मतलब जो दिन होगा इसके 4 दिन पहले। क्यों? 1989 का पूछ रहे थे, इसके आगे का पूछते 92 के, तो हम आगे के दिन करते। अब देखिए शुक्रवार है, 1 2 3 4, ठीक है, शुक्रवार है। शुक्रवार के पहले क्या आता है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, मंगलवार के बाद सोमवार। तो जो दिन पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? सोमवार। देखो कहीं पे, देखिए आंसर आ रहा है, ये सोमवार आ रहा है। तो पीछे हटने पे जो है दिन हम लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगले भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ नहीं। महीने में 2-3 तारीख आ रही है। चलो अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और छूट गया हो तो बताएं। 1 जनवरी जब ईसा मसीह का जन्म था तो उस दिन सोमवार था, ये याद रखना। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, ये भी हम बता चुके हैं। अब देखिए 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या होगा? अब ये महीना आगे पूछ रहे हैं ना, दिन महीने के आगे के दिन पेट पूछ रहे हैं। तो अब देखिए 22 है, अब उस 10 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 12। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 के बाद 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10 को सोमवार होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 दिन ये एक्स्ट्रा है 10 के बाद। तो जो दिन यहाँ पे पड़ा होगा वो दिन आखिरी में पड़ेगा, अगर जो ये 14 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 12 बचा होगा, कितना बचा होगा? 12। तो हमने 12 लिख लिया, 7 से डिवाइड किया, और 7 1 जा जाएगा तो बचेगा शेषफल 5। जो दिन ये यहाँ पे 10 जनवरी को पड़ रहा है, इसके 5 दिन आगे। तो बोलो सोमवार के बाद क्या होता है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। बोलो दिन कौन सा आएगा? शनिवार। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला सही होगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है तो उसी माह का 22वां दिन क्या होगा? देखो 22 माइनस कर दीजिए 7, 22 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आएगा 15, और 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 को डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा, और 14 एक बार जाए 2 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा? 1। जो दिन दिया है इसके 1 दिन आगे का क्या होगा? जो दिन दिया है इसके 1 दिन आगे जो बनेगा शनिवार बनेगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। अगर किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित महीने में 21वां दिन कौन सा होगा? बोलो 21 माइनस 3 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 18। 18 जो है आंसर आ रहा है। 3 घटा देंगे, 11 में से 3 गए 8, तो बचा 18। 18 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 2 जा कितना होता है? 14। आप विषम दिन बचे होंगे 4। विषम दिन मतलब बचे हुए दिन, तो बचे वाले दिन 4। इसके 4 दिन आगे पूछ रहे हैं, आगे का पीछे पूछे तो पीछे चलते हैं। सोमवार के बाद 1 2 3 4,
मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। बोलो शुक्रवार कहीं पे, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान देना। 21वें दिन के 5वां दिन आगे, तो 21वें दिन के 5वां दिन आगे कितना हो जाएगा? 26 दिन। 21 5 26 होता है, 5वां दिन पे है ना, तो हमने केवल 21वां केवल ले लिया था, 5वां दिन तो हो गया 26। अब 26 है, 26 में हम क्या जोड़ घटाएंगे? 3, तो बचेगा 23। अब 23 बचेगा तो 23 को डिवाइड करो 7 से, 7 3 जा 21, बचेगा कितना? 2। जो दिन है इसके 2 दिन आगे, 1 2, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार। देखो कहीं बुधवार दिख जाए, वही सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 1 नवंबर को सोमवार है, 25 तारीख को क्या होगा? बोल, बचा हुआ 24, 25 - 1 बराबर 24। 24 को डिवाइड करेंगे 7 से, देखिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं 24 को, 7 त्रिक 21 होता है, 21 यहाँ पे लिख दिया, बचा हुआ 3। जो दिन दिया इसके 3 दिन आगे, सो 1 2 3, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बोलो गुरुवार कहीं पे दिख जाए, वही आंसर होगा हमारा। यदि 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो इसी महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? बोलो 2 में से 19 घटा दोगे, बचाएगा 17। 17 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 2 टाइम जाएगा 14, बचेगा कितना? 3। जो दिन दिया है इसके 3 दिन आगे, 1 2 3। रविवार के बाद कितना था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन कहीं पे बुधवार दिख जाए, वही सही आंसर। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। और भी अगर हम, आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? आज रविवार है, 59वां दिन कौन सा होगा? देखिए 59वां दिन पूछ रहा है, तो 62 आज जो है रविवार है, और आज के बाद 59वां दिन, आज से नहीं है, आज से नहीं है, आज से होता तो ये दिन माइनस कर देते। आज के बाद 59वां दिन, तो 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 7 8 56। बोलो 56 जो है कितना बचेगा? 3। जो दिन है इसके 3 दिन आगे, जो रविवार है, रविवार को क्या पड़ता है? 1 2 3। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन कहीं पे बुधवार दिख जाए, बस वो टिक कर देना, वही जो आपका जो है वो सही आंसर बता रहा होगा, वही क्या होगा? सही आंसर बता। इस प्रकार से जो है अगले भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत